जी, मेरा नाम डॉक्टर सरवर चौधरी है। आज हम बात करेंगे कि हम जो सांस के लिए सांस की बीमारियों के लिए इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होता है उसको एमडीआई कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि एमडीआई को स्पेसर के ज़रिए कैसे आपने लेना है ताकि आपकी जो मेडिकेशन है इन्हेलर से आपके फेफड़ों के अंदर अच्छी तरह से चली जाए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो। इसका एक और बेनिफिट भी होता है कि आपके जो मुंह और गले के अंदर जो मेडिसिन लग जाती है उसकी मकदार बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसके जो गले में साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उनसे भी बचा जा सकता है। तो हम पहले बात करेंगे स्पेसर की। स्पेसर बेसिकली एक सिंपल ट्यूब है जिसका एक एंड जो है वो उसके ऊपर इसके ऊपर कैप लगी हुई है। अगर आप इसको कैप को उतारेंगे तो आप इसको डायरेक्ट मुंह के अंदर रखेंगे और दूसरे सिरे के अंदर एक होल है जिसके अंदर ये आपका इन्हेलर है, आप इसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने से पहले आपने जो कैप है इन्हेलर की वो उतारनी है। उतारने के बाद आपने इसको सीधा पकड़ के शेक करना है 2 से 3 सेकंड के लिए। उसके बाद आपने इन्हेलर के स्पेसर के अंदर इन्हेलर को इस तरह डालना है कि इसकी अच्छी तरह सील बन जाए। जब ये सील बन जाए तो उसके बाद ये इन्हेलर तैयार है इस्तेमाल करने के लिए। तो उसका सबसे पहला कंपोनेंट ये कि आपने लंबा सांस बाहर निकालना है स्पेसर से वे। जब आपका सांस बाहर निकल गया तो आपने इसको मुंह के अंदर रखना है और फिर इसको प्रेस करना है और फिर उसके थ्रू एक लंबा सांस लेके आपने रोकना है। अभी मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। तो इस तरह आपने एक बफर या इन्हेलर आपने यूज किया है। इसका ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसी तरीके से सांस बाहर निकाल लें और इसको दोबारा मुंह के अंदर रखें और स्पेसर को दबाएं और उसके अंदर से आप एटलीस्ट 4 दफा अंदर बाहर सांस लें। जैसे कि मैं भी आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने इसको बाहर सांस निकाला, तो इस तरह मैंने आपने 4 सांस पूरे किए हैं एक दफा इन्हेलर को प्रेस करने के बाद। ये कुछ पेशेंट जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन का इश्यू होता है उनमें ये बेहतर होता है कि ये 4 सांस ले लें एक दफा स्प्रे करने के बाद, ताकि इसकी दवाई जो है वो मैक्सिमम तरीके से फेफड़ों में चली जाए। अगर आपने इसके बाद एक और पफ लेना है तो उसका तरीका ये है कि आप 5 से 10 सेकंड इंतजार करें और उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले डेमोन्स्ट्रेट किया है आप सांस बाहर निकाल लें, इसको मुंह के अंदर रखें, प्रेस करें और इनहेल करके आप रोक लें। एक पहले तरीके के मुताबिक या दूसरे तरीके के मुताबिक आप 5 दफा उसके अंदर सांस 4 से 5 दफा सांस लें। थोड़ा सा गहरा और स्लो सांस लेना है आपने। अगर आपकी दवाई खत्म हो गई है तो आपने इन्हेलर को रिमूव करना है स्पेसर के और आपने इन्हेलर के आगे उसकी कैप लगा देनी है और स्पेसर के आगे भी आपने कैप लगा देनी है। अगर आपको कोई सिक्रीशंस हैं तो यू कैन यूज़ अ टिश्यू, उससे आप उसको वाइप कर लें और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से स्टोर कर लें। अगर आपने कोई प्रिवेंटर इस्तेमाल किया है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप उसके बाद कुल्ली करें और गरारे करें ताकि कोई भी मेडिसिन अंदर ना रहे। तो आपने देखा कि इन्हेलर को इस्तेमाल किस तरह करना है आपने एमडीआई के साथ, ताकि आपकी जो मेडिकेशन दवाई है वो फेफड़ों के अंदर बेहतर से बेहतर तरीके में से चली जाए और आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आपने इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इन्हेलर इस्तेमाल करें, स्पेशली कोई भी इन्हेलर जिसके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, जो प्रिवेंटर इन्हेलर्स होते हैं, उसके बाद आपने कुल्ली करनी है, गरारा करना है और मुंह को अच्छी तरह साफ़ करना है। उससे आपकी जो थोड़ी बहुत मेडिसिन मुंह के अंदर रह जाती है वो भी वॉश आउट हो जाती है और उससे फर्दर उसका रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स
کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. امید ہے کہ اگر آپ انہیلر کو ریگولر استعمال کریں گے، پراپر طریقے سے استعمال کریں گے، تو آپ کی جو لنگ ڈیزیز ہے، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں، وہ اچھے طریقے سے کنٹرول میں رہیں گی. If you like our video, you can subscribe تاکہ ہم آپ کو مزید مفید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ نے جو لنگ ہیلتھ کے بارے میں مزید جانیں.